नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो इतिहास का कंप्लीट वीडियो डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वो बताना है आपको। जिसको भी पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहेगा। ऑप्शन देखेंगे, नंद कुमार पटेल दिया है, राजेंद्र प्रसाद, ए के विजयवर्गीय, अजय कुमार सी। तो छत्तीसगढ़ का मुख्य सूचना आयुक्त ना, नंद कुमार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ए के विजयवर्गीय, अजय कुमार सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए के विजयवर्गीय। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है, ए के विजयवर्गीय जी हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नंद कुमार पटेल, नंद कुमार पटेल कौन है, तो प्रथम क्या थे, गृह मंत्री थे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा, गृह मंत्री थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को देख लेंगे, तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, इसको याद रखिएगा। ठीक, अजय कुमार सिंह को देखेंगे। अजय कुमार सिंह कौन थे, तो अजय कुमार सिंह जो थे प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे ये। ठीक है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अजय कुमार सिंह। और प्रथम सूचना आयुक्त पूछेगा तो ए के विजयवर्गीय हो जाएगा। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से किसी का भी प्रश्न में आता है तो वो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते चलेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मान के चलिए एक प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न कवर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला मंत्री कौन है। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री कौन है, ये बताना है। तो हेमवंत पोर्ते दिया है यहाँ, पद्मावती देवी, गीता देवी, किस्मत बाई देवार। क्या हो जाएगा, जिसको पता है कमेंट कीजिए। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, गीता देवी सिंह। गीता देवी सिंह जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री है। ठीक है, तो गीता देवी जो है क्या थे, प्रथम महिला एवं बाल विकास मंत्री थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, हेमवंत पोर्ते के बारे में देखेंगे। हेमवंत पोर्ते जो है महिला आयोग का अध्यक्ष है, प्रथम महिला आयोग का अध्यक्ष है। ठीक है, पद्मावती देवी का देखेंगे। पद्मावती देवी क्या है, तो छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से अगर पूछ देगा प्रथम महिला, तो मध्य प्रदेश में अविभाजित छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से महिला मंत्री कौन रहा था, तो पद्मावती देवी थे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का कौन है, तो गीता देवी सिंह है ना। और अविभाजित मध्य प्रदेश में महिला मंत्री छत्तीसगढ़ से पद्मावती देवी थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पद्मावती देवी कौन है, तो खैरागढ़ की रानी है। ठीक है, जो लोक स्वास्थ्य, समाज कल्याण, यांत्रिकी आदि में मंत्री रह चुके हैं 1956 से 1967 तक। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और एक देखेंगे किस्मत बाई। किस्मत बाई के बारे में देख लेते हैं। किस्मत बाई कौन है, तो छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर कहा जाता है किस्मत बाई को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर किसको बोला जाता है, तो किस्मत बाई देवार को। कहाँ से है, तो ये सिकोला भाठा दुर्ग के रहने वाली है ये। ठीक है, इसका एक गाना है, फेमस गाना, सभी लोग सुने होंगे। क्या गाना है, चौरा म गोंदा। ठीक है, सभी ने सुना होगा, चौरा म गोंदा रसिया। ठीक है, ये सुने होंगे, चौरा म गोंदा रसिया, मोर बारी में पताल रे चौरा म गोंदा। ये इसका प्रसिद्ध गाना है। ठीक है, किस्मत बाई देवार का। क्रियल हुआ हेमवंत पोर्ते। ठीक, क्या है हेमवंत पोर्ते, महिला आयोग का अध्यक्ष, प्रथम महिला आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा हेमवंत पोर्ते। पद्मावती देवी हो जाएगा कहाँ, अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, ये खैरागढ़ की रानी है। ठीक है, और गीता देवी सिंह क्या है, अपना प्रथम महिला मंत्री, छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला मंत्री। ठीक है, प्रथम महिला एवं बाल विकास की मंत्री रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का पाड़नी किसे कहा जाता है। मोस्ट टाइम पी प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पाड़नी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पाड़नी। तो परसराम सोनी दिया है, हीरालाल कापोध्याय, मथुरा प्रसाद दुबे, घनश्याम सिंह गुप्त। क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ का पाड़नी, परसराम सोनी, हीरालाल कापोध्याय, मथुरा प्रसाद दुबे, घनश्याम सिंह गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हीरालाल कापोध्याय। हीरालाल कापोध्याय को छत्तीसगढ़ का पाड़नी कहा जाता है। ठीक है,
अब परसराम सोनी के बारे में देखेंगे। परसराम सोनी क्या है तो छत्तीसगढ़ का भगत सिंह बोला जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे बोला जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो परसराम सोनी हो जाएगा। अच्छा, हीरालाल उपाध्याय को क्या बोला जाता है, व्याकरणाचार्य भी बोला जाता है इसको, ठीक है, व्याकरणाचार्य बोला जाता है इसको, व्याकरणाचार्य भी बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, परसराम सोनी छत्तीसगढ़ का भगत सिंह, ठीक है। मथुरा प्रसाद दुबे, मथुरा प्रसाद दुबे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के विधान पुरुष, ठीक है, मध्य प्रदेश के विधान पुरुष है मथुरा प्रसाद दुबे, विधान पुरुष, ठीक है। और घनश्याम सिंह गुप्त तो मध्य प्रांत के क्या थे ये, विधान पुरुष, मध्य प्रांत, ठीक है। मध्य प्रांत के विधान पुरुष कौन है तो घनश्याम सिंह गुप्त, और मध्य प्रदेश के विधान पुरुष अगर पूछा जाए तो मथुरा प्रसाद दुबे हो जाए। दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, और ये मध्य प्रांत का विधान पुरुष है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कब, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कब है ना, कब वह कहाँ खोला गया, कब वह कहाँ खोला गया है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कब वह कहाँ, देख लीजिए, कब वह कहाँ खोला गया, ठीक। तो 1938 रायपुर में, 1955 रायपुर में, 1904 बिलासपुर में, और 1956 राजनांदगांव में, ठीक है। तो जिसको भी पता रहेगा बताइएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय पूछा गया है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कब व कहाँ खोला गया है, तो जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। 1938 रायपुर में, 1955 रायपुर में, 1904 रायपुर बिलासपुर में, 1956 राजनांदगांव में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 रायपुर में, ठीक है। 1938 रायपुर में छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय खोला गया है, क्या तो 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 1938, इसको याद रखिएगा, 13 जुलाई 1938 में, ठीक है। विद्यालय का नाम क्या था तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है ना, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। 1938 रायपुर में छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय, 13 जुलाई 1938 छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, महाविद्यालय का नाम क्या था तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और ये 1955 रायपुर में क्या था उसको भी देख लेते हैं। 1955 प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, 1955 में रायपुर में ही कहाँ प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत, ठीक है, कहाँ खोला गया था तो रायपुर में, कब 1955 में। 1904 बिलासपुर का भी देख लेते हैं। तो 1904 बिलासपुर में क्या था तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI कौन सा है तो बिलासपुर में है, बिलासपुर कोनी में। कब स्थापना हुआ था उसका तो 1904 में हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला देख लेते हैं इसका 1956 राजनांदगांव में। तो 1956 राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खोला गया, कहाँ खैरागढ़ में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इतना क्लियर हुआ। 1938, ठीक है, 1938 में कौन सा तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, ठीक है। 1955 प्रथम संस्कृत महाविद्यालय रायपुर, 1904 बिलासपुर तो छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीन ITI कोनी में, ठीक है। 1956 तो छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो ये चारों पांचों पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद हैं, मोस्ट IMP प्रश्न, ठीक है। प्रथम शहीद देखे होंगे, अंतिम शहीद का देख लो, ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 1857 के अंतिम शहीद कौन है ये बताना है आपको। गुंडाधुर दिया है, हनुमान सिंह दिया है, सुरेंद्र साय दिया है, वीर नारायण सिंह। एक मिनट ना, इसका थोड़ा सा डिटेल और बचा हुआ है। ठीक है, कुछ और महाविद्यालय देख लेते हैं। प्रथम सामान्य शिक्षा विद्यालय रविशंकर शुक्ल
रायपुर 1964 में, ठीक है। प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि विश्वविद्यालय मंगला चौक बिलासपुर 2002 में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963, इतना याद रखिएगा। तो विद्यालय से संबंधित जो भी आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद हैं, तो 1857 की क्रांति जो हुआ था उसका अंतिम शहीद बताना है आपको, ठीक है। प्रथम शहीद वाला प्रश्न बहुत देख लियो, अंतिम शहीद का बताना है आपको। ऑप्शन में दिया है गुंडाधुर दिया है हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय, वीर नारायण सिंह। तो जिसको पता है कमेंट कीजिएगा। अंतिम शहीद गुंडाधुर, हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय, वीर नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सुरेंद्र साय हो जाएगा। 1857 की क्रांति के जो अंतिम शहीद कौन है? तो सुरेंद्र साय हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से थे? तो संबलपुर के, ठीक है, संबलपुर विद्रोह के नेता थे। गुंडाधुर कौन थे ये देख लेते हैं। गुंडाधुर कौन थे? तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे है गुंडाधुर, ठीक है, तात्या टोपे कहा जाता है। हनुमान सिंह को मंगल पांडे बोला जाता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। वीर नारायण सिंह कौन है? प्रथम शहीद माने जाते हैं छत्तीसगढ़ का, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अब। छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार कौन है ये बताना है आपको। लोचन प्रसाद पांडे दिया है, कपिलनाथ कश्यप, शिव शंकर शुक्ला, बंशीधर पांडे। जिसको पता है कमेंट करे। छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लोचन प्रसाद पांडे, कपिलनाथ कश्यप, शिव शंकर शुक्ल, बंशीधर पांडे। ये शुक्ल है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव शंकर शुक्ल, ठीक है। प्रथम उपन्यासकार शिव शंकर शुक्ल, सी ऑप्शन, शिव शंकर शुक्ल, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार है शिव शंकर शुक्ल जी है। तो इसके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो दियना के अंजोर, ठीक है, इसको भी पूछ देता है, दियना के अंजोर हो जाएगा, ठीक है। दियना के अंजोर, ठीक है। और ये क्या था? मोंगरा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये दो उपन्यास है और छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार है शिव शंकर शुक्ल जी, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे को देखेंगे। लोचन प्रसाद पांडे क्या है? तो प्रथम नाटककार है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कौन है? तो लोचन प्रसाद पांडे हो जाएगा, नाटककार। नोट करते जाइएगा, नाटककार, ठीक है। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। इसी को क्या बोला जाता है? पुरातत्ववेत्ता भी बोला जाता है लोचन प्रसाद पांडे को, ठीक है। इसका नाटक कौन सा है? तो कलिकाल, ठीक है, कलिकाल है इसका नाटक, लोचन प्रसाद पांडे का कलिकाल, ठीक है। अगला देखेंगे कपिलनाथ कश्यप के बारे में देख लेते हैं। कपिलनाथ कश्यप कौन है? तो प्रथम महाकाव्यकार है ये, प्रथम महाकाव्यकार, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाकाव्यकार है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कपिलनाथ कश्यप को क्या बोला जाता है? श्री प्रणयन जी भी बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। श्री प्रणयन जी किसको बोला जाता है करके आ जाएगा, तो कपिलनाथ कश्यप को बोला जाता है, ठीक है। इसको महाकाव्य देखेंगे कौन कौन सा था? तो श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा, ये तीनों चीज याद रखिएगा। किसका है ये? तो कपिलनाथ कश्यप जी का है, ठीक है। अगला देख लेंगे अब बंशीधर पांडे, ठीक है। बंशीधर पांडे के बारे में जानेंगे, क्या है? तो प्रथम कहानीकार है बंशीधर पांडे, जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है, ठीक है। इसके कहानी का नाम क्या है जो फेमस हुआ था? तो हीरू की कहानी, सभी लोग सुने होंगे हीरू की कहानी किसकी कृति है? ऐसा एग्जाम में आता है ना, तो बंशीधर पांडे हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ और कुछ नाम देख लेते हैं जिससे प्रश्न बनता है, ठीक है। तो मुकुटधर पांडे, ठीक है, मुकुटधर पांडे के बारे में जानेंगे। तो ये छायावाद के प्रवर्तक है, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? मुकुटधर पांडे को कहा जाता है, नोट करते जाइएगा, मुकुटधर पांडे, ठीक है। तो ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो इसकी कविता क्या है बताइएगा जरा? कुर्की के प्रीत, ठीक है, कुर्की के प्रीत है इसके कविता एक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक नाम और देख लीजिए, केयर भूषण, सभी ने सुना होगा केयर भूषण। तो ये प्रथम निबंधकार है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, केयर भूषण, नोट करते जाइएगा, केयर भूषण प्रथम क्या है? निबंधकार है। इसके निबंध का नाम
रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, ठीक है, याद रखिएगा, फेमस है ये। रानी ब्राह्मण की दुर्दशा किसकी कृति है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो केयर भूषण जी के, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ नोट करके रख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक ही प्रश्न में कम से कम 5 से 6 प्रश्न कवर हो जाएगा इसका, ठीक है, अच्छे से देखोगे तो। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा, ठीक है। और कुछ नाम देखेंगे यहाँ, ठीक है। तो निरुपमा शर्मा के बारे में देख लेते हैं। तो यह प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है, निरुपमा शर्मा, नाम नोट कीजिएगा, निरुपमा शर्मा, ठीक है, निरुपमा शर्मा। तो ये क्या है, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है, ठीक है। तो इसका कृति देख लेते हैं, बूंदों का सागर, इसको याद रखिएगा, बूंदों का सागर किसका कृति है या किसकी रचना है, ये दिया जाता है एग्जाम में, तो निरुपमा शर्मा जी का है ये, ठीक है। प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है छत्तीसगढ़ की ये, ठीक है। और देखेंगे सरला शर्मा, निरुपमा शर्मा, सरला शर्मा, निरुपमा शर्मा, सरला शर्मा। सरला शर्मा कौन है, तो प्रथम महिला उपन्यासकार है ये, ठीक है। निरुपमा शर्मा क्या है, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है, और ये प्रथम महिला उपन्यासकार है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका उपन्यास क्या है एक बता देता हूँ मैं, माटी के मितान, ठीक है, माटी के मितान एक उपन्यास है किसका, सरला शर्मा का। कब लिखा था इसको, तो 2006 में, इसको भी याद रखिएगा, 2006 में, ठीक है। और सरला शर्मा ही क्या है, तो प्रथम महिला संस्मरण लेखिका भी है, ठीक है। सरला शर्मा को प्रथम महिला संस्मरण लेखिका भी कहा जाता है। तो उसका लेखक कौन सा है, संस्मरण, तो सुरता के बादर 2005 में लिखा था, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला देखेंगे, अच्छा क्लियर कर लीजिए इसको एक बार। निरुपमा शर्मा प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है, ठीक है। सरला शर्मा प्रथम महिला उपन्यासकार, माटी के मितान 2006 में, ठीक है। और सरला शर्मा ही प्रथम महिला क्या है, संस्मरण लेखिका है, जिसकी रचना क्या है, सुरता के बादर 2005 में, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे का देख लिए हैं हम लोग, क्या है, तो प्रथम नाटककार है, कली काली इसका नाटक है। इसी को पुरातत्ववेत्ता भी बोला जाता है ना, पुरातत्ववेत्ता बोला जाता है। कपिल नाथ कश्यप का देख लिए हैं हम, प्रथम महाकाव्यकार है ये, इसको श्री प्रणय जी भी बोला जाता है। इसका काव्य क्या है, तो श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा। बंशीधर पांडे क्या है, तो प्रथम कहानीकार है, इसका कहानी क्या है, हीरू के कहानी, ठीक है। क्लियर, इतना अगर पढ़ लिए तो पर्याप्त है, इस चीज़ से रिलेटेड सभी प्रश्न आप बना लेंगे, कम से कम 7 से 8 प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, वीर नारायण सिंह से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कमेंट कीजिएगा जिसको जिसको पता है, वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई है ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 24 अक्टूबर 1956, 2 दिसंबर 1857, 27 अगस्त 1857 और 10 दिसंबर 1857। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 10 दिसंबर 1857। तो वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई है। कहाँ दिया गया था ये भी एग्जाम में आता है, तो 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में, ठीक है, नोट करते जाइएगा, रायपुर के जय स्तंभ चौक, ठीक है, स्तंभ चौक में, ठीक है। इन्हें फांसी की सजा इसके द्वारा सुनाया गया था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो चार्ल्स इलियट के फैसले के द्वारा इसको फांसी दिया गया था, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ के विद्रोह थे, तो सोना खान के विद्रोह के नेतृत्व करते थे कौन, वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो एक कहाँ से थे, तो सोना खान, ठीक है, सोना खान बलौदा बाजार, सोना खान के जमींदार थे कौन, वीर नारायण सिंह। जाति इसका भी पूछा जाता है, तो बिंजवार जनजाति से थे ये, इसको भी याद रखिएगा। क्यों उसको फांसी दिया गया था, ठीक है, तो ये सारे डेट उसी से रिलेटेड है, तो एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे 2 दिसंबर का, ठीक है, तो 2 दिसंबर वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 2 दिसंबर को क्या 1800 आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके सामने आत्मसमर्पण किया था, ये कमेंट करके बताइएगा। 2 दिसंबर 1857 को ये आत्मसमर्पण किया। अगला दिया है 27 अगस्त वाला,
तो 27 अगस्त को क्या हुआ था? 27 अगस्त 1957 को सुरंग बनाकर जेल से फरार हो गए थे वीर नारायण सिंह। ठीक है, 27 अगस्त 1957 को सुरंग बनाकर जेल से फरार। ठीक है, और 24 अक्टूबर को क्या हुआ था? 24 अक्टूबर 1956 को गिरफ्तार हुआ, कैप्टन स्मिथ ने रायपुर के जेल में बंद कर दिया। तो ये फर्स्ट काम था 24 अक्टूबर वाला। ठीक है, फांसी कब दिया गया उसको? 10 दिसंबर 1857। ठीक है, प्रथम बार गिरफ्तार कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1956 को गिरफ्तार हुआ था। 2 दिसंबर 1857 को आत्मसमर्पण किया। ठीक है, और 27 अगस्त 1857 को क्या किया था? ये सुरंग बनाकर जेल से फरार हो गया था। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का अध्यक्ष कौन था? तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ है एक, उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर खूबचंद बघेल दिया है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, शंकर गुहा नियोगी, द्वारिका प्रसाद तिवारी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ है ना, अध्यक्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल, शंकर गुहा नियोगी, द्वारिका प्रसाद तिवारी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, द्वारिका प्रसाद तिवारी। भातृत्व संघ का अध्यक्ष कौन था? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का अध्यक्ष तो द्वारिका प्रसाद तिवारी हो जाएगा। ठीक है, तो भातृत्व संघ का गठन कब हुआ था? ये भी एग्जाम में आता है, तो 1967 हो जाएगा। ठीक है, नोट करते जाइएगा। इसके द्वारा तो खूबचंद बघेल द्वारा इसका गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का स्थापना किया या गठन किया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन बने? द्वारिका प्रसाद तिवारी जी अध्यक्ष रहे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब डॉक्टर खूबचंद बघेल के बारे में देखेंगे। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल क्या है? छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है 1956 ना। ठीक है, अगला दिया है शंकर गुहा नियोगी। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। शंकर गुहा नियोगी क्या है? तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया था? तो शंकर गुहा नियोगी ने किया था। कब किया था? तो 1983 में। ठीक है, 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया था। द्वारिका प्रसाद का देख लिया, भातृत्व संघ का क्या था? ये अध्यक्ष था, जो 1967 में किसके द्वारा गठन किया गया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा गठन किया गया था भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ ना। अब बच गया पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसके बारे में जानते होंगे, सभी ने सुना होगा, है ना। तो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना की थी किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। कब? 1905 में। ठीक है, प्रथम छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार है, ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक हैं। तो रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन है? ये बताना है। ठाकुर प्यारेलाल, पंडित रत्नाकर झा, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे। जिसको भी पता है कमेंट करें। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल, पंडित रत्नाकर झा, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वामन राव लाखे। ठीक है, रायपुर जिले के सहकारिता के जनक कौन है? तो वामन राव लाखे हो जाएगा। तो वामन राव लाखे कौन है? तो रायपुर में इसका जन्म हुआ था। कब? 1872 में इसका जन्म हुआ। ठीक है, ये सारे चीज पूछता है एग्जाम में, देख लीजिएगा। उपाधि इसको मिला था, क्या चीज को उपाधि मिला था? तो लोकप्रिय। ठीक है, लोकप्रिय की उपाधि मिला था वामन राव लाखे को, लोकप्रिय की उपाधि। ठीक है, तो लोकप्रिय की उपाधि मिला था वामन राव लाखे को। किसने दिया था? तो जनता द्वारा दिया गया था लोकप्रिय की उपाधि। कब? 1920 में। ठीक है, क्यों दिया था एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ना। तो क्यों दिया है कमेंट करके बताइएगा। वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो किसके द्वारा? जनता द्वारा दिया गया था। एक प्रश्न और बनता है, राय साहब की उपाधि। ठीक है, राय साहब की उपाधि किसने दिया था? तो ब्रिटिश शासन द्वारा राय साहब की उपाधि दिया गया था। नोट करते जाइएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन द्वारा राय साहब की उपाधि दिया गया था। कब दिया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1916 में। ठीक है, तो वामन राव लाखे को राय साहब की उपाधि कब दिया गया था? तो 1916 हो जाएगा। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश शासन द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसी राय साहब की उपाधि को त्यागने के बाद
उसको जनता ने क्या दिया था, लोकप्रिय की उपाधि दिया था 1920 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कब त्यागा था, तो राय साहब की उपाधि 1920 में त्यागा, जिसके बाद जनता ने कब क्यों त्यागा था, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये उपाधि त्याग दिया था, जिसके बाद जनता ने उसे लोकप्रिय की उपाधि दिया था, इसको याद रखिएगा। ठीक, इतना हुआ। वामनराव लाखे का एक और प्रश्न आता है कि कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो वामनराव लाखे द्वारा। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो वामनराव लाखे द्वारा। कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो 1913 में। ठीक है, नोट करते जाइएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1913 में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना किया गया वामनराव लाखे द्वारा रायपुर में। और 1945 में बलौदा बाजार में। ठीक है, वामनराव लाखे ने 1945 बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की, इसको भी याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसान कोऑपरेटिव राइस मिल का स्थापना बलौदा बाजार में किया, किसने किया, तो वामनराव लाखे ने। ठीक है, एक बार देख लीजिए, तो लोकप्रिय की उपाधि वामनराव लाखे को प्राप्त था, किसने दिया, जनता द्वारा 1920 में। ठीक है, वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि किसके द्वारा दी गई, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जनता के द्वारा। ठीक है, राय साहब की उपाधि किसने दी, तो ब्रिटिश शासन द्वारा। कब दिया था, 1916 में। ठीक है, वामनराव लाखे को राय साहब की उपाधि किसने दिया। ठीक है, ये हो गया है। तो क्यों त्यागा था, ये भी पूछा जा सकता है, क्यों त्यागा या कब त्यागा गया राय साहब की उपाधि, तो 1920 में असहयोग आंदोलन के समय राय साहब की उपाधि जो है त्याग दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे लोकप्रिय की उपाधि जनता द्वारा दिया गया था। ठीक है, और 1913 रायपुर में 1913 में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना वामनराव लाखे द्वारा किया गया। 1945 में बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना भी वामनराव लाखे द्वारा किया गया। इतना इससे संबंधित प्रश्न है, एग्जाम में यहीं से बनेगा प्रश्न। ठीक है, इसको क्लियर देख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट देखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल के बारे में देख लेते हैं, यहाँ दिया है तो ठाकुर प्यारेलाल के बारे में। ठाकुर प्यारेलाल को छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक बोला जाता है। ठीक है, तो रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वामनराव लाखे, और छत्तीसगढ़ में अगर पूछेगा तो ठाकुर प्यारेलाल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल। अगला दिया है पंडित रत्नाकर झा दिया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन है, तो पंडित रत्नाकर झा, ये दुर्ग जिले का है। ठीक है, दुर्ग। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक। ठीक है, अब माधवराव सप्रे बच गया। ठीक है, तो माधवराव सप्रे कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक ही, पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे जी हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। रत्नाकर झा क्या है, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक। ठाकुर प्यारेलाल क्या है, तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे बोला जाता है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सहकारिता पुरुष। छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष तो राम गोपाल तिवारी। ठीक है, सहकारिता पुरुष पूछेगा तो राम गोपाल तिवारी जी हैं, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे बस्तर का गांधी कहा जाता है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। तो बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है, गोपाल मिश्र दिया है, मनकू राम सोढ़ी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, चेंद्रू मंडावी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मनकू राम सोढ़ी। मनकू राम सोढ़ी को बस्तर का गांधी कहा जाता है। ठीक है, गोपाल मिश्र दिया है यहाँ, गोपाल मिश्र क्या है, तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, तो गोपाल मिश्र छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आता है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, तो गोपाल मिश्र हो जाएगा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ का गांधी बोला जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। और एक दिया है चेंद्रू मंडावी। ठीक है, तो ये फेमस नाम है, सभी लोग सुने होंगे चेंद्रू मंडावी। ठीक है, तो चेंद्रू मंडावी को बस्तर टाइगर या किड भी कहा जाता है, इसको सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।